हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट का, वो वहाँ पे आता है जहाँ पे आपको दो ही आंसर है। कोई भी क्वेश्चन का कितना आंसर होना चाहिए, दो आंसर, उसमें आप लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक लिफ्ट में जाते होंगे तो वहाँ पे देखिएगा या अप या डाउन का दो ही तरह का स्विच लगा होता है। या क्या कर सकते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या तो अप या तो डाउन। या आपसे पूछा जाए कि सूरज किधर उगता है, सूरज पूरब में उगता है, तो आप क्या बोलिएगा, या हाँ या ना बोलिएगा, दो ही उत्तर इसका हो सकता है। तो जहाँ पे दो आंसर सिर्फ और सिर्फ दो आंसर हो सकता है, वहाँ पे ही किसका यूज होता है, लॉजिक गेट का, वहाँ से आया है। ठीक है, तो लॉजिक गेट आखिर वास्तव में है क्या। तो लॉजिक गेट जो है वास्तव में एक सर्किट है। ठीक है, एक परिपथ है। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल विद्युतीय सर्किट होता है, उस तरह से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसमें कुछ इनपुट देने पर कंडीशन के अनुसार आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। तो कहता है कि इसका हिंदी लॉजिक गेट का हिंदी लॉजिक गेट ही होता है। इसको हम लोग डिफिनीशन लिख देंगे कि लॉजिक गेट एक विद्युतीय या एक परिपथ है जिसमें इनपुट देने पर कुछ शर्त पर आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्या है, लॉजिक गेट क्या है, विद्युतीय एक परिपथ है, सर्किट है, जिसमें क्या होता है, इनपुट आप दीजिएगा तो आउटपुट आपको मिलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन पे मिलेगा। ठीक है, अब जनरली जो होता है इसमें इनपुट कितने होते हैं, तो जनरली दो इनपुट होता है। इनपुट आपका दो भी रह सकता है और एक भी रह सकता है, एक या दो इसका इनपुट होता है। जनरली 4-5 भी हो सकता है, जब मिक्स करिएगा तब ज़्यादा भी हो सकता है। और आउटपुट जो है आपका वो जनरली एक होता है। ठीक है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट में क्या रहेगा, आपको सिग्नल रहेगा। कैसा सिग्नल रहेगा, डिजिटल सिग्नल रहेगा। सिग्नल क्या होता है, तो सिग्नल क्या होता है, इम्पल्स होता है। जो विद्युत धारा का जो करंट है वही यहाँ पे क्या रहेगा, आपको सिग्नल के रूप में रहेगा। उसी को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। और ये जो डिजिटल सिग्नल किसके बेस पे रहेगा, बाइनरी नंबर पे रहेगा। किस पे रहेगा, आपको बाइनरी नंबर पे रहेगा। ठीक है, ये जो डिजिटल सिग्नल है वो किस पे आधारित रहेगा, बाइनरी नंबर पे। अगर बाइनरी नंबर आप नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे आपको बाइनरी नंबर का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाइनरी नंबर में आपको दो नंबर होता है, एक 0 होता है और एक होता है। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। 0 का मतलब बहुत मीनिंग होता है। 0 का मतलब ऐसे नथिंग होता है, कुछ नहीं, मतलब कोई सिग्नल नहीं है, मतलब जैसे करंट नहीं आ रहा है तो क्या बोलेगा, नथिंग, 0 लिखेगा उसको। और इसको 0 को नथिंग लिखता है, या क्या लिखता है, इसको ऑफ भी बोलता है, मतलब ऑफ रहेगा तो सिग्नल नहीं आएगा। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नथिंग लिख सकते हैं, ऑफ लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 को क्या लिख सकते हैं, या इसको एस भी लिखते हैं। ठीक है, सॉरी नो लिखते हैं, नो। 0 को क्या क्या लिख सकते हैं, ऑफ, नथिंग बोलते हैं, कुछ नहीं, ऑफ मतलब करंट नहीं आ रहा, या नो, इस तरह से लिखते हैं। और 1 का मीनिंग क्या होता है, 1 का मीनिंग होता है ऑन या एस। ठीक है, तो फिर से हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या है, एक परिपथ है, एक सर्किट है, जिसमें इनपुट देने पर कुछ कंडीशन पर क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। इनपुट जनरली 1 या 2 होता है और आउटपुट कितना होता है, 1 होता है। ये डिजिटल सिग्नल है जो कि बाइनरी नंबर पे बेस होता है। बाइनरी नंबर में कौन डिजिट होता है, 0 और 1 डिजिट होता है। ठीक है, इसमें आपको 0 का मतलब नथिंग या ऑफ या नो होता है, और 1 का मतलब होता है ऑल, ऑन या एस होता है। ठीक है, ये तो इसका बेसिक था। अब हम लोग चलते हैं गेट कौन कौन सा होता है उस पे चलते हैं। तो पहला जो गेट है वो हम लोग को पढ़ना है और गेट। कौन सा गेट पढ़ना है, और गेट। फिर हम लोग एंड गेट पढ़ेंगे, फिर नॉट गेट पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका OR और गेट। और गेट क्या होता है, ठीक है। तो और गेट हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो और गेट क्या होता है उसको पहले तो इसके लिए पहले सिंबल देख लेंगे। सिंबल और गेट क्या है, पहले इसका सिंबल देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंबल। तो सिंबल क्या होता है, डेफिनेशन में लिख देंगे। तो सिंबल जो होता है और गेट का, इस तरह से पहले आप डी लिखो। डी लिखते हो तो किस तरह लिखते हो, इस तरह से लिखते हो। ये हुआ डी लिखने का तरीका। उसमें डी में आप ये सीधा कर देते हो, तो सीधा नहीं करना है, इसको क्या कर देना है, आपको इसको भी इस तरह से मोड़ देना है। तो इस तरह से जब मोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये चांद के जैसा बनेगा शेप, ये हो जाएगा आपका और गेट। इसमें दो इनपुट रहेगा, ये सिंबल है और गेट लिखने का, ये सिंबल। इसमें दो इनपुट होगा, एक इनपुट होगा ए, एक इनपुट होगा बी, और इससे एक आउटपुट निकलेगा जिसको हम क्या लिखते हैं, बाई लिख देते हैं। ये दोनों क्या है, आपका इनपुट है। ये क्या है जी, आपका इनपुट है, और ये क्या है, आपका आउटपुट, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक इसका सिंबल है और गेट का, इनपुट आउटपुट, दो इनपुट और एक आउटपुट है, ठीक है। इसका बुलियन अलजेब्रा, पहले सिंबल देख लिए, फिर इसका बुलियन अलजेब्रा देखते हैं। इसका हम लोग बुलियन अलजेब्रा देखते हैं। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसका जो बुलियन अलजेब्रा होता है, आउटपुट इक्वल टू दोनों इनपुट का एडिशन होता है, ठीक है। आउटपुट बाई हो गया, इनपुट को दोनों क्या करते हैं, पीछे में ऐड करते हैं, ठीक। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, ट्रुथ टेबल। क्या देखने वाले हैं, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें ट्रुथ टेबल में हम लोग देखेंगे ट्रुथ टेबल है क्या, ठीक है। ट्रुथ टेबल इसका बनता है। ट्रुथ टेबल क्या है, इनपुट आउटपुट में जो रिलेशन होता है उसको अगर हम बाइनरी नंबर से दिखा दें तो वही क्या कहलाता है, आपका ट्रुथ टेबल कहलाता है। ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, तो ट्रुथ टेबल में दो चीज लिखाएगा, एक तो इनपुट लिखाएगा, दूसरा क्या लिखाएगा, आउटपुट। क्या लिखाएगा यहाँ पर, इनपुट, और इधर क्या लिखाएगा, आउटपुट, ठीक। इनपुट भी दो को है, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है, और आउटपुट क्या है आपका, बाई है, जो किस तरह डिफाइन है, ए प्लस बी डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, ए और बी को किस तरह से पुट कर सकते हैं आप। ए और बी में ए में कौन कौन सा सिग्नल को रख सकते हैं, बाइनरी सिग्नल मतलब 0 और 1 को रख सकते हैं। अब बी में भी आप किसको रख सकते हैं, 0 और 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है दोनों को हम ऑफ रखें, दोनों में 0 0 रख सकते हैं। एक को ऑन कर दें, बी को ऑफ, एक को ऑन करें, बी को ऑफ रखें, या एक को ऑफ रखें, बी को ऑन रखें, या दोनों को ऑन रखें। यही 4 कंडीशन हो सकता है, और तो कुछ होगा नहीं। अब देखिए आउटपुट मिले कैसे, तो प्लस है तो 0 + 0, 0 + 0 बराबर कितना होगा, 0 होगा। अगर आपको बाइनरी नंबर का जोड़फल योग नहीं आता, एडिशन नहीं आता है, तो इसका अलग से हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, पहले ही बहुत सारे लोग देख भी लिए हैं, जो नहीं देखे वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड होगा तो 1 + 0 बराबर कितना, 1 + 0 बराबर 0। ये क्या होगा, 0 + 1, 0 + 1 बराबर कितना होगा, तो 0 + 1 बराबर 1 होगा, और 1 + 1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसका ट्रुथ टेबल हम लोग क्या देखें, सिंबल, बुलियन अलजेब्रा और ट्रुथ टेबल, ठीक है। एक चीज़ और इसमें है वो भी देख लेते हैं हम लोग, इसका सर्किट देख लेते हैं, सर्किट इसका कैसा होता है। तो यहाँ पे सर्किट देख लेते हैं कि और गेट का सर्किट कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक सेल लगा दो आप, एक सेल लगा दिए, ये स्विच लगा दिए। अब इसमें क्या करो, यहाँ से 2 को बल्ब लगा देते हैं, ठीक, या 2 बल्ब में 2 स्विच लगा देते हैं, ठीक। 2 स्विच लगाते हैं इस तरह से, इस तरह से 2 स्विच लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, ये आपका S1 है, ये S2 है। तो देखिए बैटरी से जब करंट निकलेगा
तो अगर S1 को ऑन करते हैं तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा, क्योंकि तो करंट इस तरह से नीचे से पास हो जाएगा। S2 को अगर ऑन करते हैं, S1 को ऑन नहीं करते हैं, तब करंट ऊपर से पास होके जल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को हम ऑन रखते हैं, S1 को भी ऑन रखते हैं और S2 को भी ऑन रखते हैं, तो क्या होगा? तब भी बल्ब आपका जल जाएगा। क्यों जलेगा? क्योंकि करंट पास हो जाएगा। लेकिन दोनों को ऑफ रखेंगे तो जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। तो वही है, दोनों 0 0 का मतलब दोनों ऑफ है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर कोई भी एक को ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आउटपुट हमको मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1 + 0 कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर दोनों को ऑन कर देते हैं तब भी हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल है, इसका सर्किट है। आप इसका डेफिनेशन आप खुद से बता सकते हैं क्या होगा। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? तो कहता है वैसा लॉजिक गेट जिसमें क्या होगा? दोनों इनपुट नहीं रहने पर, दोनों इनपुट नहीं होने पर आउटपुट नहीं मिलता है, बाकी सभी कंडीशन में आउटपुट मिलता है। तो क्या लिख सकते हैं कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट नो होने पर आउटपुट नो होता है और सभी कंडीशन में आउटपुट एस होता है, उसे और गेट कहा जाता है। डेफिनेशन बाद में से लिखे ताकि आपको भी समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो और गेट हम लोग समझ रहे थे, और गेट का सिंबल इस तरह से होता है, भूलना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा ये कौन सा गेट है। उसके बाद इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होता है? A+B होता है। और इसका सर्किट किस तरह से होता है? तो 2 स्विच लगा रहता है, किसमें? समानांतर क्रम में, पैरेलल में, कि कोई भी एगो स्विच ऑन करिएगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो ये आपको इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होता है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एंड गेट देखेंगे, ठीक है। लिख लिए होंगे, इसको पॉज करके इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग अब देखने वाले हैं एंड गेट। दूसरा गेट देखने वाले हैं जिसका नाम है एंड गेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन पहले छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि पूरा पहले देख लें एक बार, उसके बाद उसको डेफिनेशन आप भी लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। सिंबल सबसे पहले देखते हैं, सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल जो होता है और भी जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या करना है, इसको याद रखना और आसान है। डी पूरा बना दो, थोड़ा सा डी बना दो, ये क्या कहलाएगा? आपका एंड गेट। इसमें 2 को इनपुट उसी की तरह और एक आउटपुट। आउटपुट क्या करती है? बाई लिखती है, इनपुट में ए और बी लिखती है, ठीक है। ये हो गया आपका एंड गेट का सिंबल, संकेत, ठीक। इसका बुलियन अलजेब्रा बताइए। तो इसका जो बुलियन अलजेब्रा होगा वो कितना होगा? तो एंड गेट का है, तो एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा याद रखिएगा, बाई इक्वल टू ए डॉट बी होता है। कितना होता है? बाई इक्वल टू ए डॉट बी होता है। उसमें A+B, इसमें ए डॉट बी। अब इसका सर्किट देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका पहले सर्किट देख लेते हैं। इसका जो सर्किट होता है इस तरह से, यहाँ पे एक बैटरी लगा दो और यहाँ पे 2 स्विच लगा लो, लेकिन दोनों स्विच को सीरीज में लगाओ, श्रेणी में, ठीक। और यहाँ पे बल्ब को लगा दो, यहाँ पे आप एक बल्ब को लगा दीजिए इस तरह से। यहाँ प्लस माइनस करंट ऐसे जाएगा, इससे पास होगा। ये हो गया आपका S1, ये हो गया S2। अब देखिए यहाँ पर बल्ब को जलाना है, तो बल्ब को जलाने से एक स्विच को ऑन करिएगा तब करंट पास होगा? नहीं होगा, एक खुला हुआ। दोनों को ऑन करिएगा तभी क्या होगा? आपको बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, ठीक। तो ये तो हो गया इसका सर्किट। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लीजिए। इसका ट्रूथ टेबल देख रहे हैं हम लोग। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा? इसका ट्रूथ टेबल जो होगा आपको उसी तरह से
ये आपका इनपुट है और ये क्या है आपका आउटपुट है, ठीक है। इनपुट में भी 2 होगा, क्या होगा ए और बी, और आउटपुट में क्या होगा बाई, जो कि ए डॉट बी है। इसमें भी 4 तरह से रख सकते हैं पिछले बार की तरह, 0 0 1 0 0 1 और 1 1। ये डॉट होना है तो 0 डॉट 0, यहाँ पे 1 डॉट 0 0 डॉट 1 1 डॉट 1। अब ये जो है आपका क्या कर सकते हैं, ये डॉट भी बता चुके हैं आपको, बुलियन अलजेब्रा का गुना भी बता चुके हैं। अगर नहीं आता तो पिछले प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं आप। 0 डॉट 0 क्या होता है 0, 1 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 कितना होता है 0, 1 डॉट 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल इसका निकल गया, किसका, आपको ये निकल गया एंड गेट का, ठीक। एंड गेट में देखिएगा तो दोनों 1 1 होने पे 1 मिलता है, बाकी सब में 0 मिल रहा है। यहाँ से डिफिनीशन आप बता सकते हैं कैसे, कि अगर दोनों स्विच ऑन होगा तभी बल्ब जलेगा, दोनों इनपुट देने पर ही आउटपुट हमको मिलेगा, ये दोनों में 1 1 रहने पे ही 1 मिलेगा हमको, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट एस होने पर आउटपुट एस मिलता है, बाकी सभी कंडीशन में आउटपुट क्या मिलता है नो मिलता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे एंड लॉजिक गेट। क्या लिखेंगे, वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट नो होने पर, सॉरी दोनों इनपुट एस होने पर, दोनों इनपुट एस होने पर, दोनों इनपुट एस होने पर आउटपुट एस मिलता है, आउटपुट एस मिलता है, और सभी कंडीशन में, और सभी कंडीशन में आउटपुट क्या मिलता है नो मिलता है, और सभी में क्या मिलता है नो मिलता है, उसे क्या कहेंगे, उसे एंड गेट कहेंगे, उसे एंड गेट कहा जाता है। तो ये था आपका एंड गेट का डिफिनीशन, सिंपल, बुलियन अलजेब्रा, सर्किट और ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब एक गेट और है इसमें, उसको हम लोग देख लेंगे। वो जो गेट है आपका वो है आपका नॉट गेट। क्या है, नॉट गेट। पहले इसको आप नोट कर लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद तीसरा देखो। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं नॉट गेट, तीसरा गेट देख रहे हैं जिसका नाम है नॉट, NOT, कैपिटल में लिखना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट का डिफिनीशन लिखने से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका सिंबल लिखेंगे कि इसका सिंबल कैसे होता है, इसका सिंबल देखेंगे, संकेत। तो ट्रायंगल आप बना दीजिए, इस तरह का एक ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक, और यहाँ 0 लिख दीजिए। यहाँ इसमें एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, ठीक। इसमें एक इनपुट ए हुआ और आउटपुट क्या लिखते हैं हम लोग, बाई लिखते हैं। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक है, जो कि आपका क्या होता है नॉट गेट होता है। इसका बुलियन अलजेब्रा देख लेते हैं, क्या देख रहे हैं इसका बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। इसका बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, आउटपुट जो होता है इनपुट का क्या होता है, ये बार होता है, इसको पढ़ते हैं बाई इक्वल टू ए बार, ए का बार, ठीक है। इसका बुलियन अलजेब्रा हो गया। अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ठीक। इसका सर्किट हम लोग जनरली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बार का मीनिंग है कि मतलब एस होने पे नो देगा, इनपुट अगर एस देते हैं तो आउटपुट ही नो देगा, और इनपुट एस देने पे आउटपुट नो, और इनपुट नो देने पे आउटपुट क्या कर देगा, इसको उल्टा कर देता है। तो इसके लिए वैसा सर्किट नहीं है कि स्विच ऑन करें तो लाइट बंद हो जाए, स्विच ऑफ करें तो लाइट क्या हो जाए, ऑन हो जाए। ये देखिए, इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कहाँ पे होता है, तो स्ट्रीट लाइट में इसका प्रैक्टिकल ये वाला जो गेट है वो लगाया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि देखिए, जो स्ट्रीट बड़ा मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है, वहाँ पे क्या है कि स्ट्रीट पे, रोड पे देखते होंगे जो खंभा में करके बहुत सारा लाइट लगा होता है, ठीक। तो क्या 24 घंटा जलते नहीं रहना चाहिए, उसको क्या रात में जले, दिन में जैसे ही रोशनी सूरज का प्रकाश आए उसको बंद हो जाना चाहिए, ठीक है।
लेकिन कौन उसको डेली बंद करने जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया था, उसमें ये गेट लगा दिया था। वो काम कैसे करता है, तो जैसे सनलाइट आता है मतलब एस, तो क्या कर देता है, बल्ब को सिग्नल देना बंद कर देता है। तो ऊपर से लाइट आया मतलब एस हुआ, तो सिग्नल बंद कर दिया, बल्ब को देना तो बल्ब बंद हो गया। तो एस पे नो दिया, उल्टा कर दिया, तो जैसे ही सूरज का प्रकाश खत्म हो जाता मतलब इनपुट नो हो गया। सूरज का प्रकाश खत्म होने का मतलब क्या हुआ, इनपुट नो हुआ। तो जैसे ही नो हुआ तो ये सिग्नल दे देता है और लाइट जल जाता है। तो शाम होने पे लाइट जल जाता है, सवेरे होने पे लाइट बंद हो जाता है। और कभी कभी बारिश के मौसम में अगर लाइट, सूरज का प्रकाश अंधेरा हो गया तब भी ये बल्ब जल जाता है, क्योंकि आउटपुट तो आना बंद हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो मैनुअल अगर करेंगे, मैन आदमी जाके करेगा तो परेशान हो जाएगा सबको ऑन करते हुए। बहुत ज़्यादा लाइट होता है, उसको पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक, ये सिंबल और बुलियन जेब्रा हो गया। अब इसका हम लोग क्या देख लें, तो इसका हम लोग देख लेते हैं ट्रूथ टेबल, देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। तो इसमें क्या होगा, आपका इनपुट होगा और आउटपुट होगा। इनपुट और ये क्या है आपका आउटपुट। इनपुट में ए है, आउटपुट में क्या है बाई, बाई इक्वल टू ए बार। अब देखिए दो ही, एक ही इनपुट है तो या तो जीरो दे सकते हैं या तो क्या दे सकते हैं, एक दे सकते हैं। ज़्यादा तो कुछ करेंगे, या तो जीरो या तो एक। अभी जीरो का बार कर देगा, जीरो का उल्टा कर देगा तो एक, और एक देंगे तो एक का बार करेगा तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये यूज हो सकता है। जीरो का उल्टा वन और वन का उल्टा जीरो। ठीक, इसका बुलियन जेब्रा हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि इनपुट जीरो देने पर वन मिल रहा है, वन देने पर जीरो मिल रहा है। मतलब इनपुट को क्या करता है, इनपुट के कंडीशन को उल्टा करता है, इनपुट को जस्ट रिवर्स कर देता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉट गेट। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसमें, वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जो इनपुट को रिवर्स, जो इनपुट को रिवर्स उल्टा कर देता है, उसे नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नॉट गेट का सिंबल, उसके बाद ट्रूथ टेबल, डेफिनेशन ऑफ बुलियन जेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग पढ़े एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों को हम लोग बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, मूल गेट। ठीक है, आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मूल गेट कौन कौन होता है, तो एंड और नॉट, ये सब बेसिक गेट है। तो एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, एंड और एंड नॉट को मूल गेट, बेसिक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपको इसको इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमको जितना भी बेसिक लॉजिक गेट है और उसको हम लोग देख चुके हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसको मिला के जो गेट बनाया गया, नॉर गेट। अगले लेक्चर में हम लोग कौन सा गेट देखेंगे, नॉर गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, नॉर गेट और नॉट गेट, इसको अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इन दोनों को प्लस इसके साथ और जो भी न्यूमेरिकल है और ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।